नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज एक विज्ञान की नई क्लास लेके आया हूँ। तो विज्ञान में हम कौन सी शाखा को देख रहे हैं? रसायन विज्ञान की शाखा देख रहे हैं, जिसमें हम क्या बताने वाले हैं कि रसायन विज्ञान के कौन-कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो अलग-अलग पेपर्स में आते हैं और अलग-अलग पेपर्स में आने के साथ-साथ कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देख रहे हैं, उनका डिटेल में नॉलेज ले रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि डायग्राम बेस्ड, पिक्चोरियल बेस्ड भी टीचिंग कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले रसायन विज्ञान में आज हम आते हैं। रसायन विज्ञान ही चल रहा है हमारा आजकल टॉपिक। तो रसायन विज्ञान में आज क्या देखने वाले हैं हम देखेंगे जरा। तो रसायन विज्ञान में हम देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब आप सभी को पता है कि जो क्या होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो देखने वाले हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, रसायन विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, वो है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। तो 10 तो ही इसकी क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर बी, 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 12 दी है और प्रोटॉन 6 दिए हैं, तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए 12, बी 6, सी 10, डी 14। तो आंसर जो करेक्ट होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं बेटा? तो परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉनों परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यवस्थित क्रम में उनकी स्थिति, कक्षा और उपकक्षा को बताता है, उसे हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। तो परमाणु में कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वो अभी बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन क्या होना चाहिए? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अभी बताते हैं। देखो बेटा, आपके पास एक डायग्राम है जिसमें क्या दिया हुआ है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ये क्वांटम संख्याएं नहीं हैं, ये कक्षाएं हैं जिनको इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। और n इक्वल टू 1 2 3 4, n सबसे पहली क्वांटम संख्या होती है जिसको क्या कहते हैं? संख्यात्मक क्वांटम संख्या। l क्या होती है? l दूसरी क्वांटम संख्या है। m क्या है? तीसरी क्वांटम संख्या है। और चौथी क्वांटम संख्या s, चक्रण क्वांटम संख्या, s से डिनोट करते हैं उसको। तो n संख्यात्मक क्वांटम संख्या, l, m और s, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनको n, l, m से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? अब मैंने आपको बताया था अभी, संख्यात्मक क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चौथा था स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। चारों के नाम बता दिए मैंने आपको। तो जो इसके चक्रण क्वांटम संख्या, जो चौथी क्वांटम संख्या है, इसमें इसके 2 ही मान संभव होते हैं, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ।
मतलब क्या है, +1/2 और -1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ये नहीं पूछ रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, वो पूछ रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं या उसके कितने मान संभव हैं। तो इसके 2 मान संभव हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमने फिर देखा स्पिन क्वांटम संख्या कहीं पर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, मगर ऑर्बिटल्स के लिए जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होते हैं उनके लिए n, l, m के मान दिए हुए हैं आपको, और s का मान नहीं दिया हुआ है। s के केवल 2 मान होते हैं जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और उसमें क्या होता है, +12 और -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान है, तो इसलिए वो समस्थानिक हो जाएंगे। अक्रमिक या समस्थानिक हो जाएंगे, समान स्थान होगा उनका। अब समस्थानिक कौन कौन से, इसके कुछ एग्जाम्पल देखें हम। समस्थानिक मतलब जिनका स्थान या परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उनको क्या कहते हैं? हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास। यस, समस्थानिक का एक उदाहरण है आइसोटोप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। प्रोटियम में आपको दिख रहा होगा एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ट्राइटेरियम में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या तो तीनों में एक 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 है, मगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है या परमाणु भार अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, अब समस्थानिक किसे कहा जाता है बताया था मैंने। ए ऑप्शन देखो, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। बी देखो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सी देखो, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो आज इतने ही थे। इंफॉर्मेशन है कि मेरे डीके कोचिंग फॉर एडवांस लर्निंग का एक प्ले स्टोर में ऐप भी बन चुका है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्या करेंगे कि उसमें कुछ फ्री कोर्सेज हैं, फ्री टेस्टेज हैं, टेस्ट नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ नोट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। तो उनको आप क्या करेंगे, उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे टेस्ट को, और पीडीएफ से अपने नोट्स को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए क्या करोगे आप, जो भी मेरी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ्स जो मिलेंगे आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा, और इस ऐप का जो साइन है आपको ये दिखा देता हूं मैं एक बार। ऐप का जो साइन है वह ये डीके कोचिंग इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा ओनली फॉर एजुकेशन, इस टाइप का साइन है। और आप क्या करेंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स को और बिल्डअप करेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।